co-powered by Techno. बजिंग स्टॉक खास होती है जिसमें खबरें हम उन शेयरों पे बात करते हैं जिन पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदें बेचें रखें। और यहाँ पर एवरेजिंग करने की सलाह है या नहीं, जो कि आजकल 60-70% लोग यही पूछते हैं। स्थिति ही ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और इनमें से ज़्यादातर शेयर वो हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होंगे या तो आप नुकसान में होंगे, हालांकि ज़्यादातर में नुकसान में ही हो सकते हैं। चलिए शुरुआत डिफेंस से ही करेंगे और ख़ासतौर से शिपिंग क्षेत्र की डिफेंस कंपनी के साथ कोचिन शिपयार्ड। बहुत सवाल आते हैं, आज भी आए हुए हैं। FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शेयर होगा शामिल, ये आज की खबर है। और IIFL अल्टरनेटिव रिसर्च के मुताबिक करीब करीब $3 करोड़ का निवेश शुक्रवार को आने की उम्मीद उन्होंने जताई है। इस तरह की खबर यहाँ पर निकल करके आई है IIFL अल्टरनेटिव रिसर्च की तरफ से। आपको बता दें, एक महीने में 10-11% से ज़्यादा की गिरावट के बाद आज जो है न सिर्फ इसे सामान्य तेज़ी नहीं कहेंगे, काफ़ी असाधारण तेज़ी, 10% की तेज़ी अपर सर्किट लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है कोचिन शिपयार्ड के अंदर। अब हालांकि सर्किट खुल चुका है, लेकिन फिर भी करीब करीब 10% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1844 का लेवल अच्छी खासी पिटाई के बाद सर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे शेयर हैं जिस पर कि आपकी राय जानना चाहेंगे, 2-3 कम से कम। क्या सलाह रहेगी सर? कोचिन शिपयार्ड बुरी तरह पिटा ये शेयर। सर जी, अच्छी खासी इसमें करेक्शन देखने को मिली थी। 3000 के ऊपर ये शेयर चला गया था और ये नीचे में मेरे ख्याल से पहुंच गया था। ये शेयर अभी कुछ दिन पहले जो करीब उसने करीब लगाया 1600 के आसपास पहुंच गया था। मतलब इसके भाव जो है लगभग आधे हो चुके थे। अब छोटी सी एक रिकवरी शुरू हुई है। मान लीजिए थोड़ी सी रिकवरी होती भी है और ये 50% जो गिरा है शेयर 25% भी बढ़ता है तो इसका भाव लगभग 2000 के आसपास आ जाएगा। शेयर में टर्न अराउंड अवश्य दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर 2200 2250 के आसपास इसके जो एवरेजेस हैं ये शेयर पर हावी पड़ सकते हैं, तो वहां पर कॉशन या कॉशियस होने की सलाह दी जाएगी। ठीक है सर। सर चूँकि कोचिन पे बात हुई है तो थोड़ी सी टिप्पणी जरा मझगांव डॉक पर भी कर लीजिए। 7.25% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 4349 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसने भी 5860 का हाई बनाया था और वहाँ से करेक्ट होकर के 4000 तक गया। 4347 का एवरेज का औसत भाव अभी देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी? मझगांव डॉक पे भी बहुत सारे दर्शकों की पोजीशन फंसी हुई है। विपुल जी, ये एक तरह से अगर मैं कहूं तो मिरर इमेज है उसके चार्ट का, और जो आपने भाव दिए वो भी लगभग उसी तरह से गिरावट देखने को मिली। अब रिकवरी हो रही है, लेकिन इसमें भी लेवल जो है 4500-4600 के बीच में एवरेजेस इसके अड़चन करेगी शेयर को। तो इसे डिसाइसिवली 4500-4600 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा अगर इसमें सस्टेन अपवर्ड मूवमेंट आना है तो। GRSC एक और कंपनी, इस पर भी आपकी टिप्पणी, क्योंकि ये तीनों शेयरों में आज अच्छा मोमेंटम है। करीब 9% की तेज़ी इस पर भी है। 1851 का लेवल देखने को मिल रहा है। इस शेयर ने भी काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर छलांग लगाई थी, 2833 2834 तक गया अभी के करेक्शन में। यहाँ पर भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है जैसे कि अभी आप बता रहे थे। यहाँ पर इन तीनों में बेहतर कौन सा लग रहा है? और अभी 1853 1856 का लेवल। सर इसके एवरेजेस 1900 रुपए के आसपास हैं, तो सबसे जल्द अगर कोई शेयर एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर जा सकता है तो वो है गार्डन रीच। 1900 रुपए के ऊपर अगर शेयर ट्रेड करता है और उसे सस्टेन कर पाता है तो इसमें रिकवरी सबसे फास्टेस्ट होने की संभावना है 3 शिपिंग कंपनी के मुकाबले। ठीक,
चलिए, तो ये इन 3 शिपिंग कंपनियों में सबसे बेहतर रिकवरी, तेज रिकवरी जीआरएससी में देखने को मिल सकती है, गार्डन रिच में देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत लोग कहते हैं मेटल पे बात नहीं करते, अभी कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पे जरा लेकर के आइए स्क्रीन पर। मैक्वेरी की तरफ से, मॉर्गन स्टैनले की तरफ से पूरे मेटल पैक को ही अपग्रेड किया गया है और लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अभी हम जो है आपको सिर्फ स्टील पैक की बात कर रहे हैं, और आपको बता दें उनका कहना ये है कि जिस तरीके से जो कॉस्ट है उसमें जो कमी देखने को मिल रही है, जो लागत है वो जो घट रही है, वो मेटल सेक्टर के लिए काफ़ी बेहतर है। इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील का नाम है, टाटा स्टील का नाम है, जेएसपीएल का नाम है, हिंडाल्को का नाम है, और भी लिस्ट थोड़ी लंबी है, हमने इन 3 पे जरा फोकस किया हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील का लक्ष्य जो है बढ़ा करके 895 रुपये, टाटा स्टील का लक्ष्य बढ़ा करके अब 171 रुपये, और जेएसपीएल के लक्ष्य में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। जेएसडब्ल्यू स्टील में आज हम जो खबर बना रहे थे तो 3%, टाटा स्टील 2.25%, जेएसपीएल 1% बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। सर, मेटल शेयरों में बहुत लंबे समय बाद इतनी शानदार, इतनी तेज रिकवरी जो है आज देखने को मिली है इंडेक्स के अंदर। 2% के आसपास की तेजी रिकवरी है यहाँ पर पूरे इंडेक्स में। आप कैसे देख रहे हैं मेटल पैक को लेकर के, और ये जो रिपोर्ट आई है उससे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, बाकी सेल, इन सब में जो पॉजिटिव एक रुझान देखने को मिल रहा है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी, और ख़ासतौर से जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील पर आपकी राय? भारतवर्ष की अगर आप बात करें तो जो स्टील कंपनियां हैं इनका सबका प्रदर्शन अच्छा है। जो ये स्टील का उत्पादन भारत में होता है उसका लगभग पूरा का पूरा कंजम्पशन भी भारत में हो जाता है। इन्हें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में जहां पर भी डंपिंग की जा रही थी स्टील, वहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लग गई है या एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई है। इस शेयर का अगर आप चार्ट देखें तो पॉजिटिव है, कहीं पर भी शेयर पे दबाव नहीं आया है, एवरेजेस सपोर्ट दे रही हैं, और आज भी जेएसडब्ल्यू स्टील में आप ये कह सकते हो कि शेयर एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है और कंपनी के आगे जाकर ऐसा देता, इंडिकेशन देता है कि शेयर अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। जी, टाटा स्टील पे भी यही भी होगा सर क्या? एक सेकेंड, टाटा स्टील और सेल अगर ये हो जाए तो हमारा स्टील पैक भी कवर हो जाएगा। आज अगर हम देखें तो टाटा स्टील पे जो भाव देखने को मिल रहा है अब 1.25% ऊपर रह गया है। वहीं अगर हम सेल की बात करें तो सेल में भी हम देख रहे हैं 0.25% की, हालांकि अब बढ़त बाकी रह गई है। तो टाटा स्टील के शेयर में दबाव है, अच्छी खासी करेक्शन चल रही है, और फिलहाल एवरेजेस शेयर पर दबाव डाल रहे हैं। ये शेयर या ये चार्ट जेएसडब्ल्यू से अलग है। अब देख लेते हैं सेल का। सेल का भी टिस्को जैसा ही है, शेयर में दबाव है एवरेजेस के कारण, तो इसे टर्न अराउंड होने में कुछ समय लग सकता है। तो आपने जो 3 पैक स्टील पैक में पूछा, जेएसडब्ल्यू, सेल और टाटा स्टील, उसके अंदर में बेस्ट प्रदर्शन जेएसडब्ल्यू का है। बाकी 2 सेल और टाटा स्टील, इनमें फिलहाल अभी भी कुछ दबाव का समय चलेगा ऐसा लग रहा है। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं और उसके चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। आईएफएल फाइनेंस, और ये कल शाम को जो है खबर निकल करके आई कि आरबीआई ने कंपनी के गोल्ड लोन कारोबार पर जो है वो रोक जो है वो हटा दी है। 4 मार्च 2024 को आरबीआई ने गोल्ड लोन कारोबार पर लगाई, इस पर रोक लगा दी थी। कई सारे नियमों का उल्लंघन करने की वजह से ये रोक लगाई गई थी, और कल जो रोक हटाई गई और ये कहा गया उसमें कि तुरंत प्रभाव से कंपनी अपना गोल्ड लोन समेत बाकी जो इससे जुड़े हुए कारोबार थे वो तुरंत शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि मार्च में इनके पास करीब 15,000 कर्मचारी थे, और जो कि जून तक घट करके 12,000 रह गए, तो 3,000 कर्मचारियों की छटनी हुई थी ये कारोबार पे बंद होने से। कंपनी के शेयर में शानदार मोमेंटम, इस खबर के चलते झूम रहा है शेयर आईएफएल फाइनेंस, और करीब करीब जो हमने खबर बनाई थी 0.25% ऊपर जो है आईएफएल फाइनेंस का शेयर ट्रेड कर रहा था, अभी भी 8.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ 536.40। ये रैली आज ही थम जाएगी सर, या फिर 1-2 दिन कंटिन्यू रह सकती है आईएफएल फाइनेंस को जो खबर आई है?
सर एक दो दिन और चलनी चाहिए क्योंकि खबर बड़ी है, और जो कारोबार बंद कर दिया गया था और जिसमें इतने सारे लोग लगे हुए थे उन्हें वापस काम पर बुला लिया जाएगा, कंपनी की बिजनेस चालू हो जाएगी। और ये ध्यान में रखिए कि गोल्ड की जो कीमतें हैं न्यू लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं, डिमांड अच्छी है, और गोल्ड भारतवर्ष में ऐसा कोई घर नहीं होगा, हाउस होल्ड नहीं होगा जिसमें गोल्ड नहीं होता। तो ये एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए, और इसमें दो तीन दिन और कम से कम ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन जो जो रफ्तार से आज तेजी हुई है वो शायद नहीं रहेगी कल के बाद। बिल्कुल। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, वो है हुडको, एक और पीएसयू शेयर। और यहाँ पर भी हमने देखा कि आज अच्छा खासी मजबूती देखने को मिल रही है। हुडको के ऊपर खबर क्या है ये पहले आपको बता दें। हालांकि खबर जो है उतनी मजबूत उस तरह की नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए हुडको का शेयर। पीएम शहरी आवास योजना के लिए कंपनी जो है वो अपनी लोन वितरण क्षमता बढ़ाने के पास कंपनी की बढ़ाने की क्षमता है। योजना के तहत 75,000 से 1 लाख करोड़ रुपए तक सहायता बढ़ा सकती है हुडको, ऐसा ये कहा जा रहा है। आपको बता दें कि कंपनी के शेयर ने 6 महीने में 41%, एक साल के अंदर 238% का रिटर्न दिया है। लेकिन अभी जो है 7.25% ऊपर 247 का लेवल देखने को मिल रहा है। हुडको एक और पीएसयू कंपनी, सर क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्या भविष्य है इसका? सर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, फिलहाल गिरावट के दौर पर चल रही है और एवरेजेस अभी भी मौजूदा स्तर से ऊंची है। टर्न अराउंड होने के बाद भी ये अड़चन डाल सकती है शेयर में, तो टर्न अराउंड में कुछ समय लगेगा। आज जो न्यूज है उसको लेकर शेयर ऊपर है, हो सकता है एक दो दिन और चले, लेकिन ये फिजल आउट हो जाएगी ये जो फिलहाल तेजी हो रही है। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर। और वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने प्रेफरेंशियल इशू से 3,014 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड ने कन्वर्टेबल वारंट के जरिए 240 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी जो है वो फंड जुटाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रोमोटर्स नॉन प्रोमोटर्स को जारी होंगे कन्वर्टेबल वारंट। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में कल भी अच्छा मोमेंटम था, आज भी है। क्यूआईपी के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने को भी मंजूरी मिल गई है। तो काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है रिलायंस पावर के अंदर। फंड जुटाने के बाद कंपनी लगभग कर्ज मुक्त होती हुई दिखाई देगी। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर निकल के आई है आर इंफ्रा को लेकर के, और उसी के चलते शेयर के अंदर आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर आर इंफ्रा कल भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 13-13.5% ऊपर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 323 रुपये का लेवल देखने को मिल रहा है। कैसे पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप चार्ट्स को और इस फंडामेंटल खबर को? देखिए इम्प्रूवमेंट अवश्य है, डेट फ्री हो जाएगी, नए पैसे जुटाए जाएंगे। बट अगर आप मेरी मानो या सुनो तो इंफ्रा में बहुत सारी कंपनियां कामकाज करती है। आप उनमें से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। इसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, दो तरफा मूवमेंट देखने को मिलता है। इसमें पोजीशन अगर आप कभी भी लेते हो तो बिना टाइट स्टॉप लॉस के इसमें पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट कुछ हद तक अननेचुरल भी देखा जाता है। ठीक सर। और रिलायंस इंफ्रा के बाद रिलायंस पावर के भी बारे में बता दीजिए। दूसरा दिन है अपर सर्किट लगता हुआ और 36 रुपये 34 पैसे का लेवल है। ये अभी अपर सर्किट का दौर चलता रहेगा या फिर अब ये रैली जो है जिनके पास शेयर हैं उनके लिए एग्जिट का मौका है या फिर ट्रैप भी हो सकता है? खबरें काफ़ी रही, खबरें हम दर्शकों को बता चुके हैं। जी सर दूसरा दिन है अपर सर्किट का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, आपको ये जोखिम लेने की दरकार ही नहीं है कि आपको किस भाव में निकलना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तहत जब भी बाजार में एक टर्न अराउंड उल्टी तरफ आएगा तो आपका शेयर पहले बिक जाएगा।
डिसिप्लिन रखने से आपको ये भी जो एक दुविधा होती है किस भाव में बेचूं या न बेचूं, वो दूर हो जाता है। ठीक सर, चलिए तो ये राय निकाल रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर निकल करके आती हुई, और इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है। को पावर्ड बाय टेक्नो।